राजस्थान के चुनाव में भी राहुल गांधी सेल्फ गोल के शिकार हो गए। चुनावी सभा में राहुल गांधी ने ऐसी गलती कर दी कि अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी तक सब के सब कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला बोल रहे हैं। मामला कुंभाराम को कुंभकर्ण बोलने की गलती का है। उधर राहुल की जुबान फिसली तो इधर बीजेपी ने चुनावी तबीयत खिल गई। झुंझुनू में लोकल मुद्दे हैं 2-3, उनके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। अशोक गहलोत जी ने यहां पे कुंभाराम लिफ्ट योजना का लिफ्ट योजना। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी एक बार फिर सेल्फ गोल कर गए। राजस्थान की चुनावी सभा में राहुल गांधी ने ऐसी गलती कर दी कि बीजेपी की बाँछें खिल गई। अशोक गहलोत जी ने यहाँ पे कुंभाराम लिफ्ट योजना का राहुल गांधी की इस गलती से बीजेपी को हमले करने का भरपूर मौका मिल गया। पीएम मोदी राजस्थान के चुनाव में आखिरी दिन प्रचार करने उतरे तो राहुल गांधी की गलती को जनता के सामने रखने में कतई नहीं चूके। कांग्रेस सरकार के मंत्री, बहुत माने हुए जाट नेता, उनका नाम था कुंभाराम। ये नामदार ने कल क्या कह दिया? सोते रहेंगे कि जातेंगे? ये सोते रहने वालों को सर राजस्थान दे सकते हैं क्या? अरे जिसको कुंभाराम और कुंभकर्ण का भेद पता नहीं है, जिसको अपनी पार्टी के नेता का नाम मालूम नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। चले, राहुल जी बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं, कभी आलू की फैक्ट्री लगा देते हैं, कभी कुंभकर्ण कहते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। राहुल गांधी अक्सर ऐसी गलती कर जाते हैं। विरोधियों को हमला करने का मौका हाथ में थमा देते हैं। वो सबक कब लेंगे, ये बड़ा सवाल है। कुंभाराम लिफ्ट योजना का आज तक ब्यूरो योजना का पैसा दिया। चुनाव प्रचार के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं और हैरानी इस बात की है कि जिस तरीके से रंग आ रहे हैं, कहीं पर भी ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसे स्थानीय मुद्दे को तवज्जो दी जा रही है। कोई घोड़ी पर बैठकर प्रचार कर रहा है तो कहीं लोगों के वोट हासिल करने के लिए कढ़ाई पर बैठकर पकौड़े तल रहा है। आप खुद देखें। घोड़ी पर बैठकर बांसुरी बजाते शख्स को देखिए। सिर पर पीले रंग की पगड़ी है, यानी एकदम दूल्हे के लिबास में। लेकिन यहाँ इनकी कोई बारात नहीं निकल रही, बल्कि ये तो जयपुर में हवा महल विधानसभा क्षेत्र से भारत वाहिनी पार्टी के उम्मीदवार हैं विमल अग्रवाल। ये ठीक इसी तरह हर रोज सुबह सफेद रंग की घोड़ी पर सवार होकर चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं। इनका चुनाव चिन्ह बांसुरी है, इसलिए जहां इनको वोटर नजर आता है ये बांसुरी बजाने लगते हैं। इनका मानना है कि घोड़ी पर चढ़कर चुनाव प्रचार से इन्हें लोगों का प्यार मिलेगा। यहाँ क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। एक सुव्यवस्थित विकास हो, इसके लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। पानी की बहुत ज्यादा समस्या इस क्षेत्र में व्याप्त है। अब इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इनका इरादा घोड़ी पर बैठकर प्रचार करने का नहीं था, लेकिन इनके समर्थकों ने इन्हें घोड़ी पर बिठा दिया। बस फिर क्या था, जमकर बैंड बजा। फूलों की माला से लदे हुए हैं, इनकी तो घोड़ी भी सजी हुई है। ये हैं उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार फूल सिंह मीणा। जब इनका काफिला सड़क से गुजरा तो बैंड बाजे के साथ इनके समर्थक जमकर नाचे। फूल सिंह मीणा ने कई घंटों तक इस तरह घोड़ी पर बैठकर प्रचार किया। आपने
जो सम्मान दिया और मेरा एक छोटा सा कार्यकर्ता को इतना पलक पांवड़े बिछाकर स्वागत किया। राजस्थान के चुनावी संग्राम में पोखरण का एक बड़ा योगदान रहा। आखिरकार पोखरण की जनता की क्या है मत की बात जानने के लिए हमने की चुनावी बाइक यात्रा। जिस पोखरण के परमाणु परीक्षण ने पूरी दुनिया में देश की धाक जमाई थी, आज तक की टीम उसी पोखरण में जनता का हाल जानने पहुंची। रेगिस्तान से रेतीले रास्तों से होता हुआ हमारा कारवां बाइक से पोखरण की इस चौखट पर पहुंचा, जहां कुछ महिलाएं पानी भरती नजर आ रही थी। राजस्थान का चुनावी मुद्दा और पानी की समस्या का आजादी से लेकर अब तक बड़ा गहरा नाता रहा है। राजस्थान की इस समस्या को देखते हुए इस बार बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में अरब सागर से पानी पहुंचाने का वादा किया है। लेकिन पिछले 5 सालों में क्या पानी को लेकर बदले हैं हालात, ये जानना जरूरी है। घर में पानी आता है? हाँ? घर में नहीं आता है पानी। गाँव किधर है? ये वाला गाँव है। तो और कहीं पानी नहीं आता है, सिर्फ इधर आता है। तो हर खारा पानी आता है लेकिन ट्यूबवेल में आता है, यहाँ मीठा पानी आता है। खाना बना के इस पानी के लिए आते हैं, पीने के लिए, हाँ पीने नहाने के लिए सब इधर ही है। चेहरे पर लंबा घूंघट और चूल्हे से लेकर पनघट तक की जिंदगी। आखिर राजस्थान में महिलाओं की क्या स्थिति है? कुएं पर बैठी महिलाओं से बात करने के बाद जब हम आगे बढ़े तो पूरे रास्ते ये बात हमारे दिमाग में घूमती रही, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान वसुंधरा सरकार में सिर्फ कागजों तक सीमित है या यहाँ की सोच में कुछ बदलाव आया है? ऐसे में अगले पड़ाव पर हमने महिलाओं की स्थिति को समझने की कोशिश की। बढ़िया, एक नंबर है। ये लाइटें घर घर पहुँचा दी, सड़कों बना दी है, आवाज सब घर घर बना दी। आवाज घर घर सब आवाज हो गई। अच्छा काम। हाँ, गैस चूल्हा है ना, गैस चूल्हा वो सभी को मिला है। लाइटों है, लाइटों घरों घर लग गए, घर घर बाथरूम है। ये सब मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसी बात नहीं। काश्तकारों के लिए हाँ बहुत अच्छा किया। 13,000 रुपए दिए, ये आगे भी मोदी को जिसके फसलें नहीं थी। हाँ नहीं बढ़िया। मोदी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। हिंदुस्तान में किसी इलाके की राजनीति को समझना हो तो नुक्कड़ की दुकान से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। चाय के साथ चुनावी चर्चा कर हमने लोगों की मन की बात जानने की कोशिश की। सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम है? यहाँ से एक तो माल मवेशी की जो नया चारा वगैरह कुछ अकाल की भयंकर समस्या। घास गायों के लिए बिल्कुल नहीं, गाय मर रही है। गाय की ऐसी स्थिति है, पूछो मत। 4-5 साल की स्थिति बहुत दयनीय है। राजस्थान की हवा और फिजा में इस वक्त चुनावी सरगर्मी महसूस की जा सकती है। रंग रंगीले राजस्थान की जनता की एक बहुत बड़ी खासियत ये रही है कि अगर सरकार वादे नहीं पूरे करती तो वो सत्ता पलटने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाते। यही वजह है कि हर पार्टी के लिए लगातार 2 बार रेगिस्तान के रण में फतेह पाना आसान नहीं रहा है। प्रीति चौधरी, पोखरण, आज तक। राजस्थान और तेलंगाना में अब से कुछ ही देर में चुनाव प्रचार खत्म होने वाला है। 7 दिसंबर को जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी और एक बटन दबाने के साथ तय हो जाएगा कि किसका होगा राज तिलक। 2 महीने से मचा चुनावी घमासान, रैलियों के रेले के बीच जुबानी जंग, दावों और वादों की लंबी लिस्ट के बाद आज राजस्थान और तेलंगाना में चुनावी प्रचार खत्म हो रहा है। अब गेंद जनता के पाले में, वो किस पर भरोसा करती है और किसको नकारती है। 7 दिसंबर को राजस्थान की 200 सीटों के लिए जनता मतदान करेगी, जिसका फैसला 11 दिसंबर को आएगा। वहीं इसी दिन तेलंगाना की 120 सीटों के लिए भी मतदान होगा। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की जनता का मूड समझना थोड़ा मुश्किल है। रेगिस्तान के रण में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। ऐसे में वसुंधरा के सामने अपनी कुर्सी बचाना एक बड़ी चुनौती है। वहीं दूसरी बार विधानसभा चुनाव देख रहे तेलंगाना का समीकरण कुछ और ही कहता है। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 163 सीटें जीतकर भारी बहुमत से सरकार बनाई थी।
जबकि कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। वहीं 2014 में हुए तेलंगाना चुनाव में टीआरएस 90 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब रही थी, जबकि कांग्रेस 13 सीटों पर जीत हासिल कर सकी थी। राजस्थान का परिणाम अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए काफी अहम है। यही वजह है कि मोदी से लेकर शाह तक रेगिस्तान में पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने गहलोत और सचिन पायलट जैसे दिग्गज नेताओं को विधानसभा के अखाड़े में उतारने में जरा भी देरी नहीं की। दोनों पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में तमाम वादे किए और अब जनता किस पर भरोसा करती है, ये 2 दिन बाद होने वाली वोटिंग के बाद तय हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए। आप खुद देखें। क्या कभी किसी ने सोचा था ऐसे 4 पीढ़ी से देश को चलाने वालों को एक चाय वाला, उसकी हिम्मत देखो, एक चाय वाला उनको अदालत के दरवाजे पर ले गया। और आप भाइयों बहनों, ये ईमानदारी की जीत है, देश के मेहनत कश इंसान की जीत है, देश के लिए जीने मरने वाले पसीना बहाने वालों की जीत है कि 4 पीढ़ी से देश पर राज करने वाले लोगों को कोर्ट के दरवाजे पर जाना पड़ा। कांग्रेस अपनी परंपरागत 3 मुद्दों पर चुनाव लड़ने का प्रयास करी। जातिवाद के मुद्दों को उभारने का प्रयास किया, परिवारवाद के मुद्दों को उभारने का प्रयास किया, परिवारवाद के आधार पर चुनाव लड़ने का प्रयास किया और अपीसमेंट तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स को भी। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।